हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बीएसएफ में एक नई वैकेंसी निकल के आई है जिसमें एसआई बहुत सारे पद हैं। चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल में हो, 10th में हो, 12th में हो, आईटीआई आपका हो, पॉलिटेक्निक हो, बहुत सारी वैकेंसी निकल के आई है। तो चलिए हम आपको पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा डिटेल्ड दिखा रहे हैं आपको। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप बी एंड सी पोस्ट ऑफ बीएसएफ वाटर विंग एग्जामिनेशन 2022 के लिए ग्रुप बी और सी की पोस्ट आई हुई हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग अप टू अंडर द मेंशन्ड वैकेंसीज फॉर डिफरेंट ग्रुप बी एंड सी कम्बिस्टेड पोस्ट ऑफ वाटर विंग इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि बीएसएफ में वैकेंसी निकल के आई हुई है। चलिए हम आपको पूरा दिखाते हैं इसको। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेम ऑफ पोस्ट, उसके ट्रेड और कितनी वैकेंसी हैं, किस कैटेगरी में, वो क्लियर दिखाया हुआ है। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जो मास्टर में सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए। इसमें जनरल कैटेगरी की 5 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 0 पोस्ट हैं और एसटी के लिए 1 है। इस प्रकार एस सब इंस्पेक्टर यानी एसआई मास्टर की पोस्ट टोटल 8 वैकेंसी हैं। फिर है सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर की। इसमें जनरल की 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट, एससी की 2 पोस्ट और एसटी की 1 पोस्ट। इसमें ओबीसी की पोस्ट नहीं है। इस प्रकार सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर में टोटल 6 पोस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप में जनरल की 2 पोस्ट, ओ ईडब्ल्यूएस में नहीं है, ओबीसी नहीं है, बाकी कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 2 पोस्ट ही हैं। हेड कांस्टेबल मास्टर में जनरल की 28 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट कैटेगरी और ओबीसी जो की कैटेगरी है इसमें 12 पोस्ट हैं, एससी में 3 हैं और एसटी में 7 हैं। इस प्रकार टोटल 52 पोस्ट हैं हेड कांस्टेबल मास्टर में। फिर हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, इसमें भी जनरल की 32 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट, ओबीसी की 18 पोस्ट, एससी की 5 पोस्ट, एसटी की 6 पोस्ट। इस प्रकार टोटल 64 पोस्ट हैं। अब हम चलते हैं आईटीआई वालों के लिए। जो हेड कांस्टेबल वर्कशॉप है, इसमें आप देख सकते हैं मैकेनिक हैं जो डीजल पेट्रोल या इंजन वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन है, एसी टेक्नीशियन हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मैकेनिस्ट हैं, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं। इस प्रकार टोटल वैकेंसी यहाँ पे कैटेगरी वाइज दी हुई हैं, इनको आप अच्छे से देख लेंगे। और इस प्रकार टोटल 281 वैकेंसी हैं। ये नोट लगा के दिया हुआ है कि वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब इसमें अपने हिसाब से वो घटा बढ़ा सकता है। जैसे कुछ पोस्ट इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, घटाना बढ़ाना हो तो आगे पीछे कर सकते हैं वो। और फिर मुख्य रूप से ये दिया हो कि जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 10% ये रिजर्वेशन दिया हुआ है। फिर हम देख लेते हैं पे स्केल। अगर आप एसआई मास्टर के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपको एसआई दोनों के लिए, मास्टर और इंजन ड्राइवर और वर्कशॉप, एसआई तीनों पर जो पोस्टें हैं उनके लिए लेवल 6 की पोस्ट रहेगी। 35,400 से लेके 1,12,400 वाली पेमेंट इसमें रहेगी। और फिर जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट है इनके लिए 25,500 से 81,000 वाली पेमेंट रहेगी। और फिर जो सीटी हैं क्रू के लिए, उनके लिए 21,700 से 69,000 वाली पेमेंट रहेगी। तो ये आपकी पे स्केल हो गई। नेशनल क्या है इनका, नेशनैलिटी सिटीजनशिप ये इंडिया के होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन में क्या दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस में दिया हुआ है उनमें फिर एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एसआई मास्टर के लिए 22 से 28 साल, एसआई इंजन ड्राइवर 22 से 28 साल और एसआई वर्कशॉप के लिए 20 से 25 साल। और हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए 20 से 25 साल, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए 20 से 25 साल और हेड कांस्टेबल वर्कशॉप यानी 20 से 25 साल और सीटी यानी कि क्रू जो कांस्टेबल होते हैं उनके लिए भी 20 से 25 साल। एज रिलैक्सेशन दिखा देते हैं आपको हम। यहाँ पे 5 साल दी हुई है एससी एसटी वालों के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी 3 साल दी हुई है। जो एक्स सर्विसमैन में ओबीसी हैं उनके लिए 6 ईयर्स की दी हुई है। एक्स सर्विसमैन में जो एससी एसटी हैं उनके लिए 8 साल की छूट दी हुई है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 8 साल की छूट दी हुई है इसमें।
ये छूट आप इनको अच्छे से देख सकते हैं, पूरा ये डाउनलोड करके पूरा एडवर्टाइजमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए भी 10 साल की छूट दी हुई है, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, SC ST वाले। और ये चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट फैमिली ऑफ द दोज किल्ड इन द कम्युनल राइट्स ऑफ हिंदीन इन 1984, उनके लिए दिया हुआ है 8 साल की छूट। और ST SC में अगर वही लोग हैं तो उनको 10 साल की छूट दी हुई है। तो इसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे। और हम आपको पूरा दिखा देते हैं, ये नोट लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा अच्छे से आप पढ़ लेंगे। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। अगर आप सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको 10+2 यानी 12th आपका होना चाहिए, अथवा इसी के समकक्ष बोर्ड से कोई डिग्री आपकी होनी चाहिए। फिर सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए आपको, जो बाई सेंट्रल अथवा स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या अथवा मर्केंटाइल मैराइन डिपार्टमेंट के द्वारा आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। फिर सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर के लिए इसमें भी 10+2 अथवा इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसमें फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो भी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया हो। फिर सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप है, इसमें आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और 3 इयर्स डिप्लोमा या तो चल जाएगा, या तो आपके पास डिग्री हो या तो डिप्लोमा हो। 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल का, अथवा मैराइन अथवा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का। तो आप इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर आती है आपकी पोस्ट हेड कांस्टेबल। फिर आपकी पोस्ट है ये हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए। इसमें आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी कि 10th क्वालिफाई आपको होना चाहिए, और से रंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए मास्टर के लिए। और हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए आपको 10th होना चाहिए, और प्रोसेसिंग सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर हेड कांस्टेबल वर्कशॉप में आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी 10th होना चाहिए, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, आपका ये जो उसमें ट्रेड में है उसको आपको ये डिप्लोमा होना चाहिए। फिर ये CT क्रू के लिए आप देख लेंगे, इसमें दिया हुआ मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ बोट विलो 265 HP एंड शुड नो स्विमिंग, यानी आपको तैरना भी आना चाहिए इन डीप वाटर विदाउट एनी असिस्टेंस, एंड विल अपलोड एन अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट एज पर एनेक्स्चर F। उसमें आपको देखना है एंड एडवर्टाइजमेंट वाइल सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। पूरा आपको पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेना है, तब आपको इसमें फॉर्म भरना है। फिर हम दिखा देते हैं आपको फिजिकल स्टैंडर्ड। इसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं अथवा एडवाइसेस ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, उनके लिए हैं 160 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट आपका 73 और 78 होना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड। फिर पर्सन बिलोंगिंग टू हाईली एरियाज, यानी गढ़वाल, कुमाऊँ, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह लद्दाख, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट आपका 75 और 80 होना चाहिए। और ये जो पर्सन है बिलोंगिंग टू अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, उनके लिए 165 सेंटीमीटर, और जो आपका चेस्ट है वो 75 और 80 होना चाहिए। वेट दिया हुआ है हाइट के हिसाब से, मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको देख लेंगे, है ना। ये आई साइट के लिए दिया हुआ, इसको पूरा अच्छे से एडवर्टाइजमेंट पूरा अच्छे से पढ़ लें। टैटू के लिए दिया हुआ कंटेंट में लोकेशन क्या होना चाहिए, साइज क्या होनी चाहिए, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। तो पूरा इसको अच्छे से क्लियर कर लें। पहला आपके फर्स्ट से में रिटन एग्जामिनेशन होगा, ये पूरा आपका सिलेबस दिया हुआ है। फॉर द पोस्ट ऑफ SI मास्टर, SI AD एंड SI वर्कशॉप, SI के लिए दिया हुआ है। जनरल नॉलेज रहेगी आपके 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल से आपके 25 यानी मैथ से 25 क्वेश्चन, और आपके ट्रेड अवेयरनेस यानी जिस ट्रेड से आप हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए, उससे 25 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के, आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। फिर हेड कांस्टेबल के लिए रहेगा, और क्रू कांस्टेबल सिटी के लिए आपके इसमें पोस्ट। तो इसमें भी
जनरल नॉलेज रहेगा आपका 35 क्वेश्चन, रीजनिंग आपकी रहेगी 35 क्वेश्चन और मैथ आपके रहेंगे 30 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क रहेंगे। 2 घंटे का समय आपको इसमें भी मिलेगा। और इसमें क्वेश्चन में जो पेपर रहेंगे वो बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। तो यदि आप हिंदी से हल करना चाहें तो हिंदी से कर सकते हैं, इंग्लिश से हल करना चाहें तो इंग्लिश से कर सकते हैं। इसमें क्वालिफाइंग आपका मार्क रहेगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 35% और एससी एसटी वालों के लिए 33%। तो इसको ज़रूर अच्छे से फॉर्म भरें। और डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको दिया हुआ तो ये पूरे डॉक्यूमेंट अच्छे से लगाएं, ओरिजिनल लगाएं, जिससे आपको बाद में समस्याएं ना आएँ। फीस हम आपको इसकी दिखा देते हैं। फीस इसकी 200 है, यहाँ पे दिख नहीं रही, कहीं पे होगी है फी। इसको अच्छे से पढ़ जरूर लें एक बार पूरा एडवर्टाइजमेंट, फिर इसको फॉर्म फिलअप करें तो ज़्यादा सही रहेगा। पूरा अच्छे से एक बार पूरा क्लियर समझ लें। जो भी क्वेश्चन हो आप हमको कमेंट में भी बता सकते हैं, उसको हम अच्छे से और क्लियर कर देंगे। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करें। ये मेडिकल संबंधित दी हुई है, दिया हुआ है यहाँ पे। ये एप्लीकेशन फ़ीस दिया हुआ है यहाँ पे, एंड पेमेंट ये देख सकते हैं आप। जनरल एसटी एससी वालों के लिए वो सॉरी जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 200, एसटी एससी वालों के लिए फ़ीस नहीं है यहाँ पे। इसको अच्छे से आप क्लियर करके फॉर्म भर दें। ये सेंटर दिए हुए हैं कहाँ कहाँ आपको लेना है, तो इसको अच्छे से पढ़ के फॉर्म ज़रूर भरें और तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।